एक बार देवी सत्यभामा ने देवी रुक्मिणी से पूछा कि दीदी, क्या आपको मालूम है कि श्री कृष्ण जी बार बार द्रौपदी से मिलने क्यों जाते हैं? कोई अपनी बहन के घर बार बार मिलने थोड़ी ना जाता है। मुझे तो लगता है कुछ गड़बड़ है। ऐसा क्या है जो बार बार द्रौपदी के घर जाते हैं? ठाकुर जी तो अंतर्यामी हैं, वे सब समझ गए। और जब वह फिर कहीं जाने लगे तो देवी सत्यभामा ने पूछा कि प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? ठाकुर जी ने कहा कि मैं द्रौपदी के घर जा रहा हूँ। अब तो सत्यभामा जी और बेचैन हो गई थी। कृष्ण जी ने कहा कि क्या तुम भी हमारे साथ चलोगी? तो सत्यभामा जी फौरन तैयार हो गई। देवी रुक्मिणी भी तैयार हो गई। जब दोनों देवियां द्रौपदी के घर पहुंची तो देखा कि द्रौपदी अपनी केस संवार रही थी। जब द्रौपदी केस संवार रही थी तो भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, द्रौपदी क्या कर रही हो? तो द्रौपदी बोली, भैया केस संवार के अभी आई। तो भगवान बोले, तुम काहे को केस संवार रही हो? तुम्हारी तो दो भाभी आई हैं, ये तुम्हारे केस संवारेंगी। फिर कृष्ण जी ने देवी सत्यभामा से कहा कि तुम जाओ और द्रौपदी के सिर में तेल लगाकर मालिश करो, और देवी रुक्मिणी तुम जाकर द्रौपदी की चोटी करो। सत्यभामा जी ने रुक्मिणी जी से कहा, बड़ा अच्छा मौका मिला है, ऐसा तेल लगाऊंगी कि इसकी खोपड़ी के एक एक बाल तोड़ कर रखूंगी। और जैसे ही सत्यभामा जी ने द्रौपदी के सिर में तेल लगाना शुरू किया और एक बाल को तोड़ा तो बाल तोड़ते ही आवाज आई, हे कृष्ण। फिर दूसरा बाल तोड़ा, फिर आवाज आई, हे कृष्ण। फिर तीसरा बाल तोड़ा तो फिर भी आवाज आई, हे कृष्ण। सत्यभामा जी को समझ नहीं आया और देवी रुक्मिणी से पूछा, दीदी आखिर ऐसी क्या बात है, द्रौपदी के मस्तक से जो भी बाल तोड़ती हूँ तो कृष्ण का नाम क्यों निकल कर आता है? रुक्मिणी जी बोली, मैं तो नहीं जानती। पीछे से भगवान बोले, देवी सत्यभामा तुम देवी रुक्मिणी से पूछ रही थी कि मैं दौड़ दौड़ कर इस द्रौपदी के घर क्यों जाता हूँ? क्योंकि पूरे भूमंडल पर, पूरी पृथ्वी पर कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक ऐसा नहीं हुआ जिसने एक दिन में 3.5 करोड़ बार मेरा नाम लिया हो। और द्रौपदी केवल ऐसी है जो एक दिन में 3.5 करोड़ बार मेरा नाम लेती है।